This policy has a distinct Indian signature. We have not copied a model or a policy of any other country. In all the countries which I named, not the developed but the developing and the emerging countries, there is no conditionality. हमने कंडीशन लगाई, हमने कहा पहली शर्त मिनिमम FDI आएगी $100 मिलियन, 100 बिलियन। आज की एक्सचेंज रेट के मुताबिक वो लगभग 550 करोड़ के नजदीक है। उसका 50% गांव में लगेगा, बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां वेयर हाउसेज बनेंगे, नई टेक्नोलॉजीज हैं आज, सॉर्टिंग की, ग्रेडिंग की, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी, फिर पूरी चेन जिसका मैंने जिक्र किया कि वो रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन तक जो प्रोसेस होके आता है या जो सीधा बिकता है वो भी रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन होती है, और फिर वो बाजार में आता है। बाजार में दो जगह, एक तो होलसेल पॉइंट, कैश एंड कैरी पॉइंट जिसको कहते हैं, और दूसरा जो दुकान के अंदर बिकता है। यहाँ कई तरह का भ्रामक प्रचार है, मिथ्या प्रचार है कि किसान का नुकसान होगा। किसान तो इसके पक्ष में बोल रहे हैं, उपभोक्ता का नुकसान होगा। आज किसान को मान लीजिए प्याज चलता है महाराष्ट्र में, गांव से निकलता है कि 2 रुपए 3 रुपए में, नासिक की मंडी तक जब पहुंचता है, कोई महाराष्ट्र से होंगे वो जानते होंगे इसके बारे में, उसकी कीमत 8-9 रुपए पहुंच जाती है। मंडी की कमीशन के बाद मंडी के अंदर 2 ट्रांजैक्शंस होती हैं। जब नासिक मंडी से प्याज निकलता है तो उसकी कीमत मिनिमम 15-16 रुपए होती है, और जब आप दिल्ली में खरीदते हो 28 रुपए में, 20 रुपए में, 22 रुपए में। लोएस्ट प्राइस रियलाइजेशन वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत के किसान की है। जो उपभोक्ता देता है उससे 14% से भी कम किसान पाता है। क्या ये न्याय संगत था? क्या ऐसी चीज चलती रहनी चाहिए या इसमें परिवर्तन होना चाहिए? दूसरे देशों ने बिना शर्त के 100% FDI आने दी, वहां कोई नुकसान नहीं हुआ, लाभ हुआ। हमारे यहां ये सब होगा तो गांव में भी और शहरों में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कम से कम जो कंजर्वेटिव जो एस्टिमेट्स हैं कि 6 मिलियन से 10 मिलियन नौकरी इसमें पैदा होगी विद इन 10 years. It depends also on how many states come on board. यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। हमने दूसरी जो शर्त लगाई कि किसान से खरीदेंगे सीधे। तीसरा, उन्हीं शहरों में फ्रंट एंड खुलेगा रिटेल शुरू टू बिगिन विद, जहां की आबादी 1 मिलियन से ऊपर होगी, 10 लाख से ऊपर। भारत में 8,000 महानगर और नगर हैं, उसमें से केवल 53 की आबादी 1 मिलियन से अबव है। तो इसमें भी एक प्रश्न सामने आया, सीमावर्ती जो राज्य हैं जिनकी हॉर्टिकल्चर में स्ट्रेंथ है, जो फलों का, सब्जी का उत्पादन करते हैं, उन्होंने कहा कि हमको कैसे आप वंचित करेंगे। और वो राज्य हैं असम, मणिपुर, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। और हमने इस पर गौर किया। जो पहले निर्णय हुआ था 24 नवंबर 2011 को, उसमें हमने कोई स्पेशल डिस्पेंसेशन इन राज्यों के लिए नहीं की थी। इसमें विलंब हुआ, विरोध हुआ, संसद नहीं चलने दी पिछले साल। हमने कहा हम एक दौर चर्चा और करें। हमने सबसे दोबारा चर्चा। मैं स्वयं पंजाब गया, प्रकाश सिंह बादल जी से मिला, भुवनेश्वर गया, नवीन पटनायक से मिला, कलकत्ता गया, ममता बनर्जी से मिला। अब जाहिर है कि नीति बनाना चुनी हुई सरकार का विशेषाधिकार है। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द डे। पॉलिसी मेकिंग इज द एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव. This is not something which Parliament has to make alone.
law. But still we wanted to create a broad-based consensus. अब consensus stakeholders का होता है, केवल राज्यों की सरकारों का नहीं, पर राज्य की सरकारें भी हैं। 10 राज्यों की सरकारों ने लिखित में मांग की है। और मोहन गोपाल जी देश के संविधान को अच्छी तरह जानते हैं, आप सब लोग पढ़े हैं। केंद्र की सरकार को हर राज्य के समान अधिकार को जो संविधान देता है उसको स्वीकार करना है। Every state of the union under the constitution of the republic has equal rights. And one state can decide for itself whether to have this policy or the benefits of this policy or not. And this is exactly what I had shared with Mamta. जब उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, हमने कहा हम आपका सम्मान करते हैं, आप मत कीजिए। पर ये राज्य मांगते हैं कि नहीं, वो भी नहीं करेंगे। ये अधिकार किसी को नहीं है। वीटो क्या, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो होता है, हमारे संविधान में किसी भी एक राज्य की सरकार को दूसरे राज्य को वंचित करने के लिए वीटो का अधिकार नहीं है। तो हमने जो भी किया है न्यायोचित है, एक बड़े पारदर्शी तरीके से किया, और ये सारा जो एक्सरसाइज थी इंक्लूसिव थी, डेमोक्रेटिक थी, ट्रांसपेरेंट थी, खुले में चर्चा, सबको साथ लेकर बात की। अब हमारे विरोधी क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी, लेफ्ट फ्रंट और हमारे ये जो हमारे तृणमूल कांग्रेस छोड़कर गए, ये जितना मैंने इसकी गहराई में गया, बड़ी विचित्र चीजें सामने आई। पिछले साल जब निर्णय को हमने वापस नहीं लिया था, उसको रोल बैक नहीं किया था, पॉज किया था, सस्पेंड। इंग्लिश भाषा में वो चैम्बर्स और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सारी हमने पढ़ी, अधिकारियों ने, और कहा सबसे जो सही शब्द हैं, जो सख्त नहीं है, दैट इज सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब आप उसको कभी भी रिवोक कर सकते हैं। इस तरह कंप्यूटर का पॉज बटन है, पॉज को हटा दें तो फिर काम शुरू करें। तो हमने ये कहा बार बार कि हमने इसको वापस नहीं लिया है, हमने सोच समझ के फैसला किया है, पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र में विश्वास करती है, सबकी बात फिर सुनी। अब कोई उनमें से अगर 2-5 अगर कहें कि हम नहीं करते, क्योंकि अभी भी नवीन पटनायक जी की प्रतिक्रिया बदली हुई आई, उन्होंने कहा अच्छा किया केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया, हम भी इस पर विचार करें। पंजाब में परिवार के अंदर ही, अकाली दल के अंदर ही 2 मत हो गए, क्योंकि वो देखते हैं कि जब हरियाणा को लाभ होगा, राजस्थान को लाभ होगा, उत्तराखंड को लाभ होगा, दिल्ली को लाभ होगा, कल को हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होगा। हिमाचल की सरकार ने भी अभी भी जो पिछले साल के घटना चक्र के बाद चर्चा हुई है, विचार विमर्श, अभी भी लिखित में इनकार नहीं किया। कुछ राज्य हैं जिनकी अपनी राजनीति है। 2 राज्य ऐसे हैं देश में, या 3 कहूं, जहां की डायनेमिक्स और पॉलिटिक्स अलग है। वो पश्चिम बंगाल है, केरल है और त्रिपुरा है। उसका कारण ये है कि लंबे समय तक लेफ्ट फ्रंट भी वहां पर मजबूत रहा, और अब जो दूसरा भी राज्य है उनको वही मुकाबले में, वही उसी बहस में सारी नीति उलझ जाती है। So it is not that these states do not want to move forward. The people of these states do not want it. They are very progressive. But it is a question of a politics which has been trapped in a discourse which is not taking into reality today's India and the developments that have taken place in our country and globally. एक और चीज कही जाती है हमारे विरोधियों के द्वारा, छोटे दुकानदार को डराने के लिए, कि किराना स्टोर का क्या होगा, what will happen to the small shops? Nothing will happen to the small shops. See, in the year 2000, the then NDA government, ruled by the BJP, allowed organized retail in India.
What is organized retail? The big Indian corporates set up these big bazaar, Reliance Fresh, Bharti Fresh, Birlas, Bayanis, they all came. 5,000 स्टोर आज ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के भारत में हैं, 5,000, और वो 5,000 में से आधे उन राज्यों में हैं, half of them, which are opposed to that. कलकत्ता आप जाएं, जर्मन की चेन है मेट्रो, उसके स्टोर्स हैं या नहीं? स्पेंसर स्टोर्स, ये रिटेल के हैं या नहीं, और कलकत्ता में है या नहीं? उत्तर प्रदेश से, आप में से कोई अगर उत्तर प्रदेश के हैं, आगरा से लेकर मेरठ से लखनऊ तक, क्या वॉलमार्ट के बड़े स्टोर्स नहीं हैं होलसेल के, जहाँ से छोटा दुकानदार खरीद के अपनी दुकान में बेचता है? दिल्ली के बाजू में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में शायद मेट्रो का बड़ा स्टोर है, वहाँ से लोग दुकानदार खरीद कर लाते हैं, अपने स्टोर में बेचते हैं। अब ये जो बड़े रिटेलर्स आएंगे, इनको सामान लेना है, बेचना है, तो उनको जगह चाहिए इस हॉल से भी दुगनी। हाइपर मार्केट्स इनको कहते हैं, बड़ी बड़ी उनको जगह चाहिए बेचने के लिए। वो कोई हमारी गली मोहल्ले की दुकानों को थोड़े बंद करेंगे, वो तो उनके लिए जगह ही नहीं होगी वहाँ पर, शहरों में जगह नहीं है। तो उसलिए नीति में क्या, जो पहले भी है कैश एंड कैरी पॉइंट से, जो लाइसेंस्ड रिटेलर है, ये उसको बेचेंगे होलसेल प्राइस पर, और वो जो किराना का है लाइसेंस रिटेलर, उसी को कहते हैं, वो अपनी दुकान में जाके बेचेगा, MRP लिखा होता है, उसको जो उसमें 5% 7% जो भी मुनाफा होगा उसको फायदा होगा। यही बहस हुई थी जब ऑर्गेनाइज्ड रिटेल हुआ आया था कि छोटा दुकान खत्म हो जाएगी। 96% of the retail trade in 2012 is with the unorganized sector and small retail. Only 4% is the organized retail in India. और जो यहाँ इन्वेस्ट जिन्होंने किया हमारे कंपनीज ने, वो मल्टीनेशनल हैं, एक एक अपने में, चाहे रिलायंस है, चाहे टाटास है, चाहे बिरलास है। They also have global scale operations. तो ये बहस तब भी हुई थी और ख़त्म हुई। अब हमने किया क्या? ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में विदेशी पूंजी भी लग जाए, और क्यों ना आए? हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है, ट्रेड अकाउंट का डेफिसिट है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने रखने हैं कि आप 1 साल का के लिए कोई भी खरीद ये देश कर सके।